कल किसान संगठनों के द्वारा करनाल नई अनाज मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी। उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इन पे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताडा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक किसान जिसकी ये कह रहे हैं कि अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई उसको भी मुआवजा मिले। इस संदर्भ में हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो हैं वो लॉ वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, तो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया क्योंकि चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम बल प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है। तो इस प्रकार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में ये इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें, जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या उसका हल बातचीत से ही निकलना है, तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। साथ में जो ट्रैवल एडवाइस कल की जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खासतौर पे शहर के अंदर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल सेल, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। सर, डिटेक्ट भी किया जाएगा कुछ लोगों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जिला पुलिस को या जो भी फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय रहेगी उसको मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई उचित लगेगी वो कार्रवाई। साथ ही अभी रिसेंटली हमें एक सिविल कोर्ट से भी एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें DC, SP और 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट पार्टीज थे। किसी ने सिविल शूट माननीय न्यायालय में दायर किया था। माननीय न्यायालय ने आज इसमें यह आदेश पारित किया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 3 से लेकर के 8, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप के गुरनाम सिंह चडूनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय राणा, साथ ही मान ग्रुप, मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट है उनको उसमें पार्टी बना रखा था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है, DCO एंड SP, उनको ये आदेश किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयरमार्क कर दे जहां पर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर। सर, कल कोई जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी की मीटिंग थी उस तरह के सभी रास्ते सील किए गए थे, कैथल रोड, काचवा रोड, क्या कोई वेपन जैसे लाठी, भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे
उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है, और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ बुला ली गई है। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हों या गैर लाइसेंस्ड हों, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज ना हो इस सिलसिले में हमने मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होंगी, आज रात से ही बंद होगी, मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जी, क्या पैरामिलिट्री फोर्स बोला है सर ये? बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राइट की हाईवे पे। तो एक हमने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी कार्य के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें। और अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, तो हमने एडवाइजरी में विस्तृत रूप से आज, जो कि लगभग सभी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, कल सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था, तो हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान करके बताए हैं। उन ऑल्टरनेटिव रूट्स को लें ताकि हाईवे पे इन केस आवाजाही किसी वजह से बाधित होती है तो लोगों को दिक्कतें ना आएँ। साथ ही मैं शहर वासियों से भी आग्रह करूंगा, करनाल के जिला के रहने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे।